इंशाल्लाह दिल्ली में हम नमाज जुमा अदा करेंगे। जान के बदले जहाज नहीं चाहिए, हमें जान के बदले जान चाहिए। दिल्ली पूरी बर्बाद कर देनी चाहिए। अगर वो एक बम है, इन्हें एटम बम करना चाहिए। इंडिया का मुसलमानों को चाहिए मोदी का मुंह तोड़ कर जवाब दें। ये उस कौम को ललकार है जिसने 1965 की जंग छतों पे चढ़ चढ़ के देखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल एविएशन के इलाके के अंदर, पुराने एयरपोर्ट के पास, वॉल्टन रोड के। सुबह के वक्त अलग सुबह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक एग्रेशन का मूवमेंट और करते हुए ड्रोन अटैक किया। अब तक की इतलात के बावजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर 16 ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं और इसके अंदर क्या हमें हिंदुस्तान का एग्रेशन वाज़ेह नज़र आता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसके अंदर इजराइल हिंदुस्तान की पूरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये तमाम ड्रोन इजराइल वेरिएंट के, हेरोइन कंपनी के। अगर हम देखें ये सारे ड्रोन गजा में भी यूज़ हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन ड्रोन को यूज़ करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाए। अब तक ये सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज करके गिरा दिए गए हैं। सिर्फ एक ड्रोन जो पाकिस्तान का डिफेंस यूनिट है उसके ऊपर गिरा, जिसके अंदर 4 फौजियों के जख्मी होने की इत्तला है। इस हवाले से आज हम इधर मौजूद है, साथ ही यहाँ पे सिविल एविएशन का स्कूल मौजूद है, बच्चों का स्कूल मौजूद है। हिंदुस्तान अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आते हुए पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बना रहा है। ये किस किस्म का मिजाज है, ये किस किस्म का अहंकार है जो हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की हुकूमत और स्पेशली नरेंद्र मोदी यूज कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। आइए लोगों के पास चलते हैं और लोगों का मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद है और उन्होंने जब से यहाँ पे ड्रोन के गिरने की आवाज़ें सुनी है, लोगों में खौफ व हिरास तो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, लोगों में एक जज्बा नजर आ रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? रमजान, मोहम्मद रमजान। रमजान साहब, ये जब आपको आवाजें आई और ये ड्रोन गिरा है, कैसा फील हुआ आपको? उस टाइम तो वक्त तौर पर तो डर लगा था, डर लगा था आके क्या हो गया है। उसके बाद तो नॉर्मल है। आपको लगता है हम उन्हें जवाब देंगे? उम्मीद तो करनी चाहिए पाकिस्तान और आप चाहते भी एक बड़ा जवाब आए? बड़ा जवाब आना चाहिए। जान के बदले जान, जान के बदले जहाज नहीं चाहिए, हमें जान के बदले जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए, जान के बदले मशीन या जहाज नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? फरहान। हिंदुस्तान को कोई मैसेज, पाकिस्तान पे रोज एग्रेशन हो रहा है, हिंदुस्तान को चाहिए कि हमने ईमान कायम रखे। अगर नहीं रखेगा पाकिस्तान को, हमने ईमान कायम रखना भी आता है और पाकिस्तान को चाहिए जवाबी कार्रवाई भी करे और जान के बदले जान दे। जान के बदले। आप क्या कहेंगे ब्रदर? सामने मेरी तो राय ये है कि जैसे इंडियन हमले कर रहे हैं पाकिस्तान पे, इन्हें चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दें। हमें घुसना चाहिए। हाँ, घुसना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना दिल्ली के अंदर खून बहना चाहिए, दिल्ली पूरी बर्बाद कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा। यहाँ पे आप देखें तबाही मचा रहे हैं, 4 सोल्जर जख्मी है, इंजर्ड है। 16 जगहों पे ड्रोन अटैक हुआ। हाँ जी, अभी और ऊपर कितने ड्रोन है ये किसी को नहीं पता। ये तो खैर बच्चे हैं यहाँ पे छोटे, आपको पता है छोटे बच्चों से तो बात इस तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ लोग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। जैन साहब, यहाँ पे अटैक हुआ है, ठीक है, ड्रोन अटैक हुआ है। हिंदुस्तान 2-3 दिनों से बिल्कुल ही बदमस्त पागल हाथी बना हुआ है जी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या इलाज करना चाहिए? पाकिस्तान को इलाज करना चाहिए, जो इनके पास मिसाइल पड़े ये उन पे जाके चलाएं। आप चाहते हैं हम डायरेक्ट ही गौरी मिसाइल चला दें? जी चलाएं जाके। तो हिंदुस्तान जो एग्रेशन कर रहा है उसका जवाब हम दे तो रहे हैं? जी दे रहे हैं, लेकिन वो आर्मी वाले कुछ नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। आपको उम्मीद है कि इससे ज्यादा एग्रेशन होना चाहिए? जी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? पहले तो हमेशा ये बुज़दिलों से लड़ना नहीं और 2 नंबरों से डरना नहीं। ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? ये ड्रोन भेजे, इनका है हमें कुछ भी नहीं होना। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है पाकिस्तानी अवाम अभी भी वैसे जोशो जज्बे से है। ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार आए तो सही, इंशाल्लाह दिल्ली में हम नमाज जुमा अदा करेंगे। ये समझते क्या अपने आप को? इनकी इतनी औकात नहीं है, ये आए तो सही पाकिस्तान में। ये मोदी साहब की जो हिंदुत्व पॉलिसी है वो हमारी मस्जिदों पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा मजहब तो नहीं सिखाता किसी की इबादत गाह को तबाह करना। बेशक। क्या मैसेज देंगे मोदी को? मोदी, पहली बात है ये इस्लाम की बात है, हमें भी ये तमीज़ सिखाई गई। हमने किसी के भी उनके मंदिर वगैरह कहीं भी हमला नहीं किया, ठीक है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। वो बुज़दिलाना तौर तरीके इख्तियार करके उन्होंने जिस तरीके से मस्जिदों पे हमला किया है, ठीक है, मान लिया। अब वो तैयार हैं, जब पाकिस्तान के जो शेर है ना, जब उन्होंने धारना है तब इन सब की चीखें निकलेंगी और ये भागेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी, ये कहाँ पे छुपेंगे। आप यहाँ पे लोगों का
एग्रेशन देख रहे हैं, लोगों का एग्रेशन काबिल दीद है। इसका मतलब है कौम सोई नहीं हुई, कौम जाग रही है। हमारी कौम के कुछ बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद हुसैन। भाई साहब, जिंदगी के कई तल्ख तजर्बात देखे होंगे। हिंदुस्तान की दोबारा से पाकिस्तान की तरफ एक बुरी सोच, एक मैली आंख से देखने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? वो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान की तरफ वो आंख उठा के भी देखें, उनको शर्म आनी चाहिए। ये ड्रोन अटैक तो कर दिया जी, ये तो कर दिया, अब ये क्या है, ये पाकिस्तान भी उनसे अच्छा ही अटैक करेंगे। ये पाकिस्तान है, दिल वाले हैं, ये मुजाहिद, ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि उनसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, उनके फौजियों से भी ज़्यादा दे रहे हैं। पानी बंद कर रहे हैं, अब हमारे मुल्क में अटैक कर रहे हैं। वो जो मर्जी बंद कर दें, वो जो मर्जी कर दें। जैसे कहते हैं उन नकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, उन नकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। वो ख्वाबों में ही है और कुछ नहीं कर सकते, उनका दिमाग ही ठीक नहीं है। उनको ये शर्म, ये पाकिस्तान की तरफ वो आंख उठा के देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये ख्वाबों की दुनिया से उन्हें हकीकत की दुनिया में लाने के लिए हमें नहीं मिसाइल अटैक करना चाहिए? हमें भी करना चाहिए, ज़्यादा करने चाहिए, उनसे ज़्यादा करने चाहिए। अगर वो एक बम रहे, इन्हें एटम बम करना चाहिए, और अगर एटम बम चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। हमारे फौजियों को भी चाहिए, हमारे कमांडर इन चीफ को चाहिए। उनका काम है कि ये उनको ये एटम बम चला दें, उनको पता चले कि पाकिस्तानी कौम है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, एक और बात बताएं, जिस तरह हमारे लाहौर पे हुआ है, आप क्या समझते हैं दिल्ली पे होना चाहिए? दिल्ली पे होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, 50 होने चाहिए। बम पे बम, बम पे बम दिल्ली में गिरने चाहिए। उनको ये, उनके कमांडरों को उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर उन्होंने 16 मारे हैं, हमें यहाँ पे 26 मारने चाहिए, 50 मारे हैं, उनको शर्म दिलाएं, उनको ऐसा डराएं कि वो अपने वो अंदर। मोदी साहब को मैसेज देंगे? मोदी को, नरेंद्र मोदी को, मोदी चाहिए, मोदी ਨੂੰ शर्म आनी चाहिए। मोदी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म आनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ नहीं। जी भाई साहब की नाम है अपना? मोहम्मद अशरफ। भाई साहब, हिंदुस्तान ने आज लाहौर से पाकिस्तान के दिल ते हमला किया है, ताड़ी की सोच कहती, तानू की लगता, की जवाब देना चाहिए? साडी जो तय करती है पाकिस्तान की आवाम नू ना ते आर्मी नू उन्हां दा मुंह तोड़ जवाब देवे और उन्होंने दसे कि असीं पाकिस्तान दे अरे मरे नहीं, जिंदे हैं। अभी तक हम लिहाज कर रहे हैं हिंदुस्तान का, क्या हमें बदलिहाज हो जाना चाहिए? बिल्कुल बदलिहाज होना चाहिए। जब तक बदलिहाज नहीं होंगे, जब तक वो मोदी ने चुप करके बैठना ही नहीं। मोदी की ये जो इंतहा पसंद सोच है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जनाब इंतहा सोच ये है, मोदी को मुसलमानों के खिलाफ उसने गंद उठाया हुआ है। इंडिया के मुसलमानों को चाहिए कि मोदी का मुंह तोड़ कर जवाब दें, और वो मुसलमानों को वहाँ से निकाल रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं ब्रदर? क्या नाम है आपका? साद नाम है मेरा। साद भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस वक्त हम हालते जंग में हैं। जी जी बिल्कुल। खून की होली खेलना चाह रहा है हिंदुस्तान, बिल्कुल। क्या जवाब देगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो हंस के जवाब देगा जब भी देगा। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि आपको दुश्मन मिले तो ज़र्फ वाला मिले, ये आप ये दुआ करें। ये बेज़र्फ है, ये बेज़र्फ है, कम ज़र्फ है ये। और देखें ना, ये साथ स्कूल है बच्चों का, यहाँ पे हमला कर रहा है, कभी रात को हमला कर रहा है। ये इसकी एक पुरानी रवायत है 1965 में भी। ये उस कौम को ललकार है जिसने 1965 की जंग छतों पर चढ़ के देखी हुई है। ये मतलब इसके ज़हन में बताइए क्या है, कोई जंग का भूत है, ठीक है ना? तो इसको सरेआम आना चाहिए ना, ओपन चैलेंज करे, आर्मी के साथ करे ना, सिविल पे आके और रात को अपना जो यहाँ पे सिविल है वहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है। सीधा मैदान में है ये, ठीक है? आर्मी के साथ करे, फाइट करे तो पता चले ना, इसको पता चले कि पावर क्या है, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी लोगों का जमे गफीर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं ब्रदर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम साहब, हिंदुस्तान ने दोबारा मुसलमानों की गैरत को ललकारा है, इस मुल्क के अंदर रहने वाले 24 करोड़ मुसलमानों को ललकारा है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हमारी पाक आर्मी खड़ी है ऊंची और अपना पैरा दे रही, सर अंजाम दे रही। इंशाल्लाह इनको हमारी तरफ, पाकिस्तान तरफ नहीं आने देंगे और ना देखने देंगे। आपको मोदी को कुछ कहना है? मोदी को मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसमें हिम्मत है ना, तो आए मैदान में आए और जंग करे। मेरे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, यहाँ के शहरी हैं। यहाँ से चंद कदम पे फासले पे ड्रोन अटैक हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारून साहब, सेहत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। हारून साहब, अब तो गैरत और ईमान का मसला बनता जा रहा है। ये जंग पहले सियासी लग रही थी, मुझे अब नजरियात की लग रही है। पहले ये जंग सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की थी, अब त्रिशूल और हिलाल की लग रही है, क्या समझते हैं? इंशाल्लाह ताला फाइट करेंगे पूरी, और पूरे जज्बे के साथ करेंगे।
मैं पाक आर्मी को ये कहना चाहता हूँ कि वो हमें आबादियों को निशाना बना रहा है। हम क्यों उनकी चौकियों को जा रहे हैं? दिल्ली, कलकत्ता, इधर अटैक करने बम्बई, ताकि उनको पता चले कि अटैक होता क्या है। खून का बदला खून, खून का बदला खून, पूरा खून। ये नहीं कि छोड़िए तबाह कर दी जहाज का क्या करना हमने? पैसे ही है ना, पैसे तो उनके पास बहुत है, वो खरीद लेंगे। और हम चाहते हैं जान के बदले जान। डैम तबाह करें उनकी, जो पानी रोका हो उन्होंने हमारा बेसिक डैम तबाह। आप चाहते हैं बगलियार डैम पे बम्बारमेंट? जिधर पानी रोका हो तो डैम आया जाने के मारे उन्होंने किया, डैम पे अटैक हमारे नीलम झेलम पे किया। हाँ तो हम भी करें। डैम थोड़े पानी है। मोदी साहब के लिए कोई मैसेज कैमरे में देख के? मोदी को क्या किया, वो अकल का अंधा, उसको पता है कुछ नहीं, वो तो आई वैसे दहशत गर्द है। और बाबरी मस्जिद का हमारा वो सबसे बड़ा कातिल है वो। आपका दिल करता है कि यहाँ से अगर हम जाएं तो हम बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करें? इंशाल्लाह जाकर नमाज पढ़ेंगे पहले उधर, हम फजर की, फिर तमीर भी करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अगर आपने देखा लोगों का जज्बा काबिल दीद था। मैंने यहाँ पे किसी भी इंसान के अंदर एक रत्ती भर भी खौफ की अलामत नहीं देखी। वो कहते हैं ना, वतन इश्क मन, वतन जान मन, वतन रूह मन, वतन इज्जत व ईमान मन। ये फारसी का एक मकूला है, लेकिन ये पूरे दरिया को एक कूजे में बंद कर देता है। और हिंदुस्तान को अगर लगता है कि वो अपने एग्रेशन के जरिए पाकिस्तान की कौम को दबा सकता है या सबोताज कर सकता है हमारे इरादों को, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। क्योंकि एक फरमान है, अब मैं इसको पूरा कोट करना चाहूँगा कि अव्वल तो जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर जंग तुम्हारे पर नाफिज कर दी जाए तो यकीन कर लो अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है, और मुसलमान हमेशा जन्नत का मुतलाशी रहता है। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।